हेलो। हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें, कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी को जल्दी से सफलता दिलाएं। गुड इवनिंग श्रोद्र, मॉन्टी, गिरिराज, रोहित, मनोज, विनीत, पवन, पुनीता, ऋषिकेश, विनीत, गजेंद्र, के, अंशुमन, संदीप, सचिन, शुभम, साजू, सौरभ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डन है सर, वेरी गुड। गुड इवनिंग श्रेयांश, ऋषिकेश। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कल पढ़ाया था उसी से आगे कंटिन्यू है। टाइप 4 आपका स्टार्ट होगा और टाइप 4 में बहुत सारी वैरायटी हैं। हमने आपको लिखाया भी था पहली क्लास में। क्या हो गया? ठीक है। और लेकिन अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसी का यूज होना है। मतलब अब परसेंटेज में लॉजिकली कोई हम नया नहीं सीखेंगे, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसका यूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ठीक। गुड इवनिंग विनीत, ऋतिक, कमलेश, दयानंद, नेहा, नितिन, सागर। गुड इवनिंग। वेंडर चेंज हो गया है सर। अरे वेंडर चेंज हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? पता नहीं क्या लोग वाग मार्केट में वेंडर चेंज हो गया है, अब प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, नहीं क्या यूट्यूब पे बोलते रहते हैं। हम तो 15-14 साल तो हमें होने वाले हैं। पहले जो आता था वो अभी भी एसएससी में आता है। पहले बीच में टीसीएस पैटर्न, टीसीएस चेंज हुआ था तो लोगों ने अपना इसी बात पर कि टीसीएस नया वेंडर आया है, टीसीएस बेस्ड पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, अब कुछ हो जाएगा। आप इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहें। अरे एसएससी का एग्जाम है, सिलेबस वही है तो वही पूछेगा कहां नया पूछेगा। तो ये सब ना मार्केट में कहते हैं ना कि बच्चों, एक कहावत है ना, वही है कि मूर्ख बनाने के तरीके होते हैं जिससे बच्चा लगेगा अरे भाई ये टीचर ना अब नए वेंडर वाले क्वेश्चन अब दिखाएगा। अरे कहां से दिखाएगा भाई? तुम्हें पता है वेंडर क्या क्वेश्चन बनाएगा? फर्जी बात है। तो इन सब चीजों से दूर रहो। जो आता रहा है वही आता रहेगा। वेंडर बहुत बार चेंज होते हैं, लेकिन जो सिलेबस एसएससी का है वो थोड़ी चेंज हुआ है। इवन 2 साल पहले तो सिलेबस भी चेंज हो गया था। बच्चे कह रहे थे सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया है। मार्केट में आया क्या? एसएससी में 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, सिलेबस चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या दिक्कत थी मेरे भाई ऋषिकेश? लास्ट में एक बार याद ला देना, हम रिपीट कर देंगे। चलिए तो आज लिखते हैं टाइप 4। टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, आप इन सब चीजों से दूर रहिए। ये यूट्यूब ना लो बच्चों को बर्बाद कर रहा है। और वही बात है ना कि ऐसे उल्टी सीधी बातें जो करते हैं ना, बच्चों को मजा भी ज्यादा आता है वहीं पे। बच्चे को मजा आता है, टीचर तो मजे लेंगे ही लेंगे भैया, उनको क्या दिक्कत है। जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हर फील्ड में जो आपको सही जानकारी देंगे। आप कोई धर्म का काम करते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो हर धर्म में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि भाई ये आपको करना है। बाकी लुटेरे ज्यादा होते हैं। सेम आप टीचिंग प्रोफेशन में भी हो गया है। तो आपको डराने वाली बातें, फर्जी बातें बहुत से लोग कहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपको सही बात बताएंगे। क्योंकि अगर वो ये नहीं कहेंगे ना कि पैटर्न चेंज हो गया है, नए क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चे फिर कहेंगे ठीक है हमारा पुराने से काम चल रहा है, फिर नया बैच कैसे लेंगे। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, मजेदार पढ़िए, धुआं धुआं पेपर होगा। नेक्स्ट लिखिए टाइप 4। तो टाइप 4 में हमारी बहुत सारी वैरायटी हैं, आपको याद होगा। टाइप 4 हमारा मिक्स पैटर्न है। इस पैटर्न में सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। पॉपुलेशन बेस्ड। पॉपुलेशन जानते हैं जी? जी हां। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या पर आधारित। अब ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है? पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में ये होता है कि वो आपसे कहेगा किसी शहर की जनसंख्या हर साल इतने % बढ़ती है या घटती है। तो 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई है, तो 3 साल पहले क्या थी,
ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो पॉपुलेशन में जैसे सपोज करो हमने कहा 10% हर साल बढ़ती है, तो जो भी पॉपुलेशन होगी अगले साल 10% बढ़ करके हो जाएगी, फिर अगले साल 10% और बढ़ जाएगी, फिर अगले साल 10% और बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, क्या है भाई, ये सक्सेसिव है। तो पॉपुलेशन का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको सक्सेसिव करना है बस। ठीक है, मजे करो। ठीक है, अरे हम तो आपको ये कहते हैं कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे केवल एसएससी छोड़ो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोई भी, आप सारे एग्जाम्स निकलेंगे। वही तरीका है ना, बच्चों को मूर्ख बनाने का तरीका है। और इसमें ना एक्चुअल में क्या होता है कि 10 से 20% बच्चे ही समझदार होते हैं। हम आपको बताएं, रियलिटी बताएं आपको, 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। 80% बच्चे तो दूसरों के कहने पे ही चलते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे तो दूसरे के कहने पर ही चलते होंगे। दूसरे ने कह दिया कि इस साल पेपर टफ आएगा तो आप मान लेते होंगे इस साल पेपर टफ आएगा। 4 लोग आपसे कहते हैं कि इस साल पेपर टफ आएगा तो आप मान लो पेपर टफ आएगा। ठीक है, 4 लोग कहते हैं आपसे कि यार इस साल तो पैटर्न चेंज ही हो जाएगा, तो आप में से बहुत सारे टेंशन में आ जाते हैं कि पैटर्न चेंज ही हो जाएगा। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। ओके, पहला क्वेश्चन, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर, 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिसीज and 10% of rest were declared indisabled. Thus, the strength of the army was reduced to 729,000 active men. The original strength of army was. किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष का 10% रोगग्रस्त होकर मर गए, शेष का 10% अस्वस्थ घोषित कर दिए गए। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवान इतने हैं। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले इसका लॉजिक समझो। देखिए जो भी आपके सिपाही थे, ठीक है, उस सिपाही में से 10% पहले वो हो गए, फिर 10% और हो गए, फिर 10% और हो गए। तो ये 10% आपका 3 बार हो चुके हैं। कितने बार, 3 बार। और 3 बार होने के बाद आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये देकर के ये आपसे पूछी गई है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव में आप क्या करोगे, तो 10% शहीद हुए, शहीद होने का मतलब है पहले से कम हो गए, फिर शेष का 10%, फिर शेष का 10%। तो हर बार 10% कम हो रहे हैं। तो 100 से 90 हो रहे हैं पहली बार, दूसरी बार फिर 100 से 90 हो रहे हैं, और तीसरी बार फिर 100 से 90 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 10:9 का रेशियो, यहां पर 10:9 का रेशियो, और यहां पर भी 10:9 का रेशियो। खेल हो गया खत्म बस। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 1000, अब कितनी हो गई, 729। कुछ नया इसमें नहीं, जो कल पढ़ा था वही है। तो हमें अब वाली पॉपुलेशन दे रखी है, तो हमें दे रखी है 729,000। ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 729 की, और हमें 1000 की वैल्यू पूछी है। तो 1000 से डिवाइड, 729 से 1000 और फिर 000। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यही है सही। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं और आने भी चाहिए भाई, आंसर क्यों नहीं आएंगे। गुड इवनिंग गीतांजलि, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट कर लें, कुछ नहीं है। पॉपुलेशन का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो याद रखिए पॉपुलेशन में हमेशा आपको सक्सेसिव लगाना है। यहां पर तीनों ही बार पॉपुलेशन घट रही थी, ये घटने की जगह बढ़ भी सकती है। चलिए बाकी ना आपको जो प्रैक्टिस के बाद ना ये सब चीजें, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे मन में कर लोगे। 10,9 10,9 10,9 3 बार, 1000 से 729, 729 की वैल्यू दे रखी है, 1000 की वैल्यू ये हो गई। डिवाइड करते हो तो वो समझा दिया करो। मेरे भाई बताया था डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड उससे करते हैं जिसकी वैल्यू दी जाती है। तो अगर ये पॉपुलेशन हमें अब वाली दे रखी है तो अब वाले 729 से डिवाइड। अब देखो डिवीजन में सिंपल है कि 729 से ये एक बार और उसके आगे 3 0। अब इसमें क्या बताने वाली बात थी, ठीक है। चलो
सर ये लास्ट टाइप है क्या? लास्ट टाइप है लेकिन बहुत बड़ा है, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज्ड बाई 12% ऑन द फर्स्ट डे। करिए इस क्वेश्चन को, पहले दिन 12% क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एंड 10% ऑन द सेकेंड डे, बट डिक्रीज बाई 15% ऑन थर्ड डे। एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, जबकि तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो बताइए स्टार्टिंग में कितनी थी? गुड इवनिंग अनुराग। चलिए अब बताइए कैसे करोगे। पहले दिन 12% बढ़ती है, मतलब 100 का 112। दूसरे दिन 10% बढ़ती है, 100 का 110। तीसरे दिन 15% कम होती है, 100 का 85। बस खत्म। तो 4 से 25 और 4 से 28, 10 और 11 का अनुपात। यहां पर 20 और 17 का अनुपात। ठीक है, चाहो तो काट लो और चाहो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस में कट कर सकते हो 4 से ये। ठीक है, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 दूनी 50, 50 के आगे 2 जीरो, 5000। इजी है तो रहने दो, मत कट करो। और यहां 28 इंटू 11 इंटू 17, इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इससे डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। तो आपको ये 6545 किसकी वैल्यू दे रखी है? ये वैल्यू दे रखी है 28 इंटू 11 इंटू 17 की, और हमें चाहिए 5000 की। अब हम यहां नहीं कट कर रहे, यहां कट करेंगे ना तो थोड़ा मिक्स 28, 11 और 17 की वैल्यू। अब काटो, यहां जिस बच्चे को काटना पूछा तो बता रहे हैं हम आपको। एक बच्चे ने पूछा था कैसे करते हैं, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। 17 तिया 51, ठीक है। उसके बाद आपका कितना बचेगा? 145। 17 8 136, 8 और 5 17 पंजे 85। 11 से काटोगे, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। 7 से काटोगे 5 बार, 7 से काटोगे 4 बार। तो कुल मिलाकर के आपने इन सबको काटा, और काटने के बाद यहां बचा 5 और यहां बचा 4। ठीक है, अब इतना तो आपको कोई बताएगा नहीं, वैसे एक एक छोटी छोटी चीज हमने आपको बता दी है बस। अब 5000 का 5/4 करना है, तो 25,000/4 यानी कि 6250। ये आपका आंसर, ऑप्शन बी। खत्म, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जो आपने कल पढ़ा था उसी का कंटिन्यू पार्ट है। और ये आपके ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस आसान तो होते ही होते हैं, एग्जाम में भी देखे जाते हैं। वेरी गुड गीतांजलि, आनंद, अंशुमन, मोंटी, आकाश, सुमित, सचिन, प्रीति, निधि, के, सौरभ, बहुत खूब। इजी है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अगला करोगे? बिल्कुल सफिशियंट है विपिन। हाँ सर आ गया, बिल्कुल मस्त तरीके से। वेरी गुड दीपक। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन करो, एक और करो ऐसा। 3 क्वेश्चन बहुत हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मिलेंगे आपको इसमें पॉपुलेशन पर, लेकिन एक जैसे 10-20 कराने का कोई सेंस तो है नहीं। बाकी हमने यूट्यूब पे परसेंटेज के लगभग 80-90 क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रैक्टिस की, लेटेस्ट क्वेश्चन 22-23 के। तो आप वहां से इस जब टॉपिक खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद प्रीवियस उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। एक कस्बे की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज दिस वन इफ द एनुअल बर्थ रेट 12.7%, एनुअल डेथ रेट 2.7%, हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 years? कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, बताओ।
है कोई महारथी जो कर सकता है? देखो, ये क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज मजेदार कर दी है। अब एक बात बताओ कि पॉपुलेशन में 12.5% लोगों का जन्म होता है, मतलब पॉपुलेशन 12.5% लोग वर्थ लेते हैं, 12.5 नहीं सॉरी 12.7, इसमें से 2.7 की डेथ हो जाती है। तो देखो, जो जन्म लेते हैं उसका मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जिनकी डेथ हो रही है इसका मतलब कॉमन सेंस वाली इतनी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो 12.7 बढ़ रही है, 2.7 कम हो रही है, इसका मतलब 10% पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। और 10% हर साल बढ़ने का मतलब यह है कि जो पॉपुलेशन 100 थी वो 110 हो जाएगी। अब इसको बार बार नहीं लिख रहे, 3 बार बोला है तो सीधे अब यहीं लिख देते हैं 10:11, 3 बार, 3 साल ही बोला है ना, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, बस खत्म हो गया। करो अब क्या बताएंगे हम आपको, सुकून से करा रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। तो 1000 और 1000 से ये 1331। अब आपको क्या दिया है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। तो देखो, अभी आपको जो 1,25,000 जो आपको दी है ना, वो 1000 की वैल्यू दे रखी है, और आपको 1331 की वैल्यू पूछी है। तो देखो, एक बात तो आप क्लियर हैं, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, 125 का मल्टीप्लाई करना है, कितने का करना है, 125 का। तो अब मल्टीप्लाई आपको टफ लग रहा होगा, तो इसे आप 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो यह है कि ये जो आंसर आएगा वो 125 के मल्टीप्लाई में आएगा। देखो, 125 के मल्टीप्लाई का मतलब होता है, जैसे हम आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता है ना वो हम बता देते हैं, कि जब ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है तो करना मत कैलकुलेशन। इसमें बहुत सारे तरीके से आप चेक कर सकते हो। पहली चीज तो ये चेक करो कि लास्ट में 1 है और लास्ट में 5 है, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई लास्ट में 5 आएगा। अगर 5 एक ही ऑप्शन में होता तो हम टिक करके आगे बढ़ जाते, ठीक है, लेकिन नहीं है। अब दूसरा तरीका हमारे पास यह है कि आंसर 125 के मल्टीप्लाई में होगा। देखो, अगर कोई संख्या 5 के मल्टीप्लाई में है तो लास्ट की एक डिजिट चेक करते हैं। अगर 25 के मल्टीप्लाई में है तो लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, और 125 के मल्टीप्लाई में है तो लास्ट की 3 डिजिट 125 से कटनी चाहिए। तो आंसर क्योंकि 125 के मल्टीप्लाई में है तो लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए। तो एक लास्ट की 3 डिजिट 285, 125 दूनी 250, 285 125 से नहीं कटेगा, नहीं हो सकता। 125 चौका 500 होता है, तो ये भी 125 से नहीं कटेगा। 125 तिया 375 ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो आंसर आपका ये हो गया। ऐसे भी चेक कर सकते थे। दूसरा, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि आंसर जो होगा वो 11 के मल्टीप्लाई में है, 1331 मतलब 11 के मल्टीप्लाई में है, तो जो आंसर 11 से कट रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो जो आपको इजी ऑप्शन लगे ना उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो बस 41725 यही आपका आंसर, 41315, 41375, दिस इज द राइट आंसर। अब बताइए, किसी कोई दिक्कत? क्या पूछा इसने? अच्छा, ओके, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, सॉरी, वृद्धि पूछी है। वृद्धि पूछी है मतलब वृद्धि कितनी हुई है, 331 की। ये नहीं पूछी पॉपुलेशन कितनी है, ये पूछी है वृद्धि कितनी हुई। तो 1000 से इतनी हुई तो कितनी वृद्धि हुई है, 331 की। 331 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, ओके। 42375 नहीं है, 41375 है। अभी क्लियर सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये पॉपुलेशन का पहला क्वेश्चन हुआ जो सक्सेसिव वाला था, कुछ स्पेशल नहीं था। अब हम पॉपुलेशन का आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये तो सबको क्लियर है कि अगर कभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज वाला क्वेश्चन आया तो आप सक्सेसिव से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए ये दे सकता था, तो ये आपको बता दिया। कभी कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे भी मेंशन कर देता है कि 12.7% जन्म होता है और 2.7% शहर छोड़ के चले जाते हैं।
या देश छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा भी बोल सकता है। तो बात वही है, डेथ हो जाए या देश छोड़ के चले जाए, एक ही मतलब है। अब देखिए पॉपुलेशन का दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दिखने में मजेदार होता है। ये सेकंड क्वेश्चन है पॉपुलेशन का। बताइए, इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 25% ऑफ मेन एंड 1/3% ऑफ वुमेन आर मैरिड। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर मैरिड? शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और इतने प्रतिशत औरतें शादीशुदा हैं। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, यह आपसे पूछा गया है। समझ रहे हैं आप? इस टाउन में जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं। सपोज करो 100 लोग हैं, तो 100 में से 65 लोग मैरिड हैं, तो हम कहेंगे 65% पॉपुलेशन मैरिड है। तो कहने का सेंस यह है कि यहां पर मैरिड पॉपुलेशन क्या है। अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज तो 25% मैन, 25% मतलब 100 में से 25। अगर 100 आदमी हैं तो उसमें से 25 मैरिड हैं। लेकिन ये परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा 1/3। तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो 1/4। अब 1/4 का मतलब आप जानते हैं कि अगर टोटल 4 आदमी हैं तो उसमें से एक आदमी मैरिड है। मैरिड की बात कर रहे हैं ना। और ऐसे ही 1/3 का मतलब अगर टोटल 3 वुमेन है तो उसमें से एक वुमेन आपकी क्या है, मैरिड है। हमारी बात को समझिएगा कि यहां दो चीजों की बात हो रही है, एक बात हो रही है मैन की और एक बात हो रही है वुमेन की। इसमें भी टोटल कितने हैं और टोटल में से मैरिड कितने हैं। तो वो कह रहा है 1/4 मैन मैरिड है, मतलब टोटल 4 लोग हैं तो उसमें से एक आदमी मैरिड है। 1/3 वुमेन मैरिड है, मतलब 3 अगर वुमेन है तो उसमें से एक मैरिड है। अब इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा कि देखो मैरिड लोग जो होते हैं ना, मैन और वुमेन, वो बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? वो इसलिए बराबर होना चाहिए कि जैसे हम लोगों के समाज में क्या होता है कि अगर किसी आदमी को शादी करनी है तो वो एक आदमी एक ही महिला से शादी कर सकता है और एक महिला एक ही आदमी से शादी कर सकती है। तो अगर किसी टाउन में मान लो 100 लोग मैरिड, 100 आदमी मैरिड हैं, तो फीमेल भी 100 ही मैरिड होंगी, यानी कि नंबर ऑफ मेल और फीमेल जो मैरिड हैं वो बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे कि क्या ये बराबर हैं? जी हां, ये बराबर हैं। अगर ये बराबर नहीं होते, मान लीजिए अगर ये वैल्यू यहां पर बराबर नहीं होती तो हमें इसको बराबर करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन में बराबर है। अब हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दिखाएंगे जिसमें बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो बराबर है तो ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, टोटल आपके 4 और 3 7 लोग हैं, 7 में से 2 मैरिड हैं। हमें पूछा है मैरिड का परसेंटेज, तो मैरिड का परसेंटेज आपसे पूछा है, तो परसेंटेज में जो भी चीज पूछी जाती है, जैसे मैरिड पूछा गया है तो मैरिड को टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना है 7, तो 2/7 इंटू 100 यानी कि 28.5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, अब बताओ। देख रहे हो क्या? सॉरी सर, आज मैं लाइव क्लास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मैं शैतान मूवी देख रहा हूं। देखो शैतान मूवी। सर दोनों को ऐड क्यों नहीं कर सकते? कहां ऐड नहीं कर सकते बताओ। एक और हम ऐसा आपको कराएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा आपने ये, लेकिन जब कुछ अच्छा पूछना होगा ना तो ये आपसे पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक और हम आपको दिखाते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर जाएगा। प्लस क्यों किया? अरे टोटल उसने क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आर मैरिड, कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। तो कैसे निकालोगे? मैरिड लोग कितने हैं पहले तो वो निकालना पड़ेगा। भाई अगर हम आपसे कहें कि कितने परसेंट लोग मैरिड हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो सपोज टोटल 100 है तो 100 में से 45 लोग मैरिड हैं, तो हम कहेंगे 45% मैरिड हैं। तो इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से कितने लोग मैरिड हैं। तो टोटल पॉपुलेशन आपकी टोटल 4 मैन है, 3 वुमेन है, टोटल 7 लोग हैं और उनमें से 2 लोग आपके मैरिड हैं। तो हम कह सकते हैं 2 लोग मैरिड हैं आउट ऑफ 7, 7 में से 2 लोग मैरिड हैं, तो 2/7 इंटू 100%।
25% एंड 33 1/3% को ऐड क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये मेल का मैरिड है और ये फीमेल का मैरिड है। अगर वो कहता टोटल पॉपुलेशन के 25% मैन और टोटल पॉपुलेशन के 33 1/3% वुमेन मैरिड हैं, तो हम दोनों को ऐड कर देते। अगर ये वैल्यू टोटल परसेंटेज की होती, टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन टोटल पॉपुलेशन की नहीं बोली है, ये 25% उसका है जो आदमी है। बेस क्या है? बेस टोटल पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन में कहता कि अगर कुल जनसंख्या का 45% आदमी विवाहित हैं, कुल जनसंख्या का इतने प्रतिशत महिलाएं विभाजित हैं, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते। शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें मैरिड हैं, तो 45% और 25%। 45% फ्रैक्शन में लिख लो, 100 में से 9/20। 25% तो जानते हैं 1/4। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैन हमारे टोटल 20 हैं, तो 20 में से 9 मैन हमारे क्या हैं? मैरिड हैं। अब वुमेन की अगर हम बात करें तो 1/4, टोटल 4 में से एक वुमेन मैरिड है। भाई टोटल 20 में से 9 मैरिड हैं, टोटल 4 में से एक वुमेन आपकी मैरिड है। ठीक है, अब देखो यहां पर दिक्कत क्या है। यहां पर हमने बोला था कि ये तो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैरिड लोगों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जो कि है नहीं, तो बराबर करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको बराबर करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये बराबर करना तो कोई काम ही नहीं है। इसमें तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। कैसे करते थे बचपन में बराबर? हम सभी जानते हैं, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे बराबर हो जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप उल्टे का मल्टीप्लाई, जैसे यहां नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऊपर 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, सीधे बराबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप ये भी जानते होंगे कि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 20 में से 9, 9 का मल्टीप्लाई यहां करोगे 36, 36 में से 9। अब देख लो, खत्म। तो टोटल आपका हो गया 56, उसमें से 18 लोग मैरिड हैं। तो हमसे मैरिड परसेंटेज पूछा गया है, तो मैरिड परसेंटेज क्या होगा? 18 लोग मैरिड हैं आउट ऑफ 56 इंटू 100। खत्म, कर लीजिए, अब काट लो। तो 1800/56, 8 से ये 7 बार, 8 दूनी 16, 2 और 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 7 से काटोगे तो 7 तिया 21, 1 और 5, 7 दूनी 14, लगभग 32%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना, लॉजिकल है ना, रटने वाला नहीं है। ये चीजें तो हम आपको बहुत बताते हैं, मतलब पूरे अर्थमेटिक में बहुत बार हम आपको बताते हैं कि 2 चीजों को बराबर करना, मतलब ये तो मतलब जान है। 3-4 चीजें अर्थमेटिक की जान है। सबसे पहली चीज कि जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करिए, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। आप जानते हैं बहुत यूज होता है यूनिटरी मेथड का। दूसरी चीज, अगर 2 चीजों बराबर होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन बराबर नहीं दी हैं, तो उसे बराबर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1-2 पॉइंट्स और हैं, बताते रहेंगे बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका होता है पॉपुलेशन वाला पैटर्न खत्म। देखो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था अनमैरिड मेल और फीमेल का रेशियो, तो आप कहेंगे 20 में से 9 मेल मैरिड हैं, तो बचे हुए 11 क्या हैं? अनमैरिड। 36 में से 9 महिलाएं मैरिड हैं, तो बची हुई 27 क्या हैं? अनमैरिड। तो अगर आपसे ये पूछे अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल का रेशियो क्या है, तो 11 और 27। ठीक है, ओके सर। इसको परसेंटेज से कैसे करेंगे? परसेंटेज से तो किया है ये भाई, परसेंटेज से करते 145 लिखते, रेशियो में कन्वर्ट करते, बात तो भाई आती 20 और 9, उसको डायरेक्ट लिख लिया यहां पे। ठीक है, चलो अगला देखिए। नेक्स्ट लिखिए सैलरी बेस्ड। नेक्स्ट आपका जो पैटर्न है वो है सैलरी बेस्ड, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। तो टाइप 4 का दूसरा पैटर्न सैलरी बेस्ड।
सैलरी जानते हैं ना, कौन नहीं जानता, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, तीन चीजें होती हैं, एक होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, और एक होती है आपकी बचत, सेविंग। इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय, इसको व्यय, और इसको बचत। तो इन दोनों को जब जोड़ते हो तो ये आपका आता है, सब जानते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात हम आपको नहीं बता रहे। हम आपसे ये कहेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कि कोई आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च करने के बाद 5,000 रुपए बचाता है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी 80% खर्च कर रहा है तो इनकम को हमेशा हम 100% मानते हैं, क्योंकि आदमी जो भी कमाता है उसी में से खर्च करता है। तो अगर आदमी 100% कमा रहा है, उसमें से 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20% वो बचा रहा है। ठीक है, तो आपको तो एक्सपेंस देगा कि इतने परसेंट वो खर्च कर रहा है। तो अगर आपको पता है इतने परसेंट खर्च कर रहा है तो 100 में से सीधे घटा दो, आपकी इनकम, सॉरी बचत, आपकी सेविंग आ जाएगी। अब वो आपसे ये कहता है कि अगर वो 5,000 रुपए बचाता है तो उसकी इनकम क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने 20% जो बचत है उसकी वैल्यू 5,000 रुपए दे दी, और आपकी इनकम यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सब निकाल सकते हो। लेकिन फिर इसमें खेल क्या होगा, इसमें खेल बस इतना सा होगा कि ये जो एक्सपेंस 80% है, इसी को वो घुमा फिरा के देता है 2-3 तरीके से। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि एक्सपेंस आपको डायरेक्ट 80% डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 80% खर्च कर रहा है, इसको 2-3 तरीके से देता है, और वो दोनों तीनों तरीके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये रहा, पढ़िए, आसान है वैसे ये क्वेश्चन। जय स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन क्लोथ्स, 5% on medicine, and remaining amount this one he saves. What is their monthly income? जय अपनी आय का 50% किराने पर, 20% कपड़े पर, 5% दवा पे खर्च करता है, इसके बाद इतने रुपए बचाता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या क्या दे रखा है, उसने एक्सपेंस दे रखा है, खर्च कितना कितना दे रखा है, बिना पेन के भी जोड़ सकते थे, 50%, 20%, 5%, यानी कि 75%। तो उसकी बचत आप यहां से निकाल सकते हैं। 100 में से 75 खर्च करता है, इसका मतलब 25% वो बचाता है। हम तो ये कहेंगे कि ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। 50%, 20%, 5%, 75% खर्च किया, 25% बचाया, और यहां रुपए में कितना बचाया, 12,500। तो 12,500, 12,500 जो है वो उसकी बचत यानी कि 25% की वैल्यू है। और इनकम पूछी है, इनकम मतलब 100% की पूछी है, तो 25 से 5 तो 50,000 रुपए, यही इन क्वेश्चन। 50,000 ऑप्शन डी यही है सही, है ना आसान। तो इनकम एक्सपेंस का ये पहला पैटर्न है जिसमें आपको एक्सपेंस दिया जाता है। अब एक्सपेंस को भी 2-3 तरीके से देगा, सबसे आसान तरीका यही है और इसीलिए सबका आंसर भी आ गया। चलो अच्छी बात है, अपने अपने नाम ले लो, क्योंकि ज्यादा आसान क्वेश्चन था तो आंसर भी ज्यादा आ रहे हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अब वो हमें एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं देगा, अब वो हमें एक्सपेंस घुमा फिरा के देगा चलो अब देखो नेक्स्ट, ये देखो, पढ़िए और देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रंजीत स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। ध्यान से देखिएगा, 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फ्यूल, एंड स्टिल सेव अमाउंट दिस वन। इसके बाद भी इतने रुपए की बचत करता है। अब आप हमें ये बताओ, ये आपको क्या समझ में आया?
देखिए वो जो भी कमाता है उसमें से वो पहले कुछ खर्च करता है 30%, उसके बाद जो बचता है, जैसे मान लो उसमें से 30% के बाद ये बचा, फिर जो बचता है उसका कुछ परसेंट यहां खर्च करने बचता है, फिर जो बचता है उसका परसेंटेज, है ना। कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। ठीक है, तो फाइनली जो बचता है वो आपको वो यहां पर दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे आपको यहां पर हम क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बताओ। देखो वो ये कह रहा है कि आदमी जो भी कमाता है पहले 30% खर्च कर देगा, फिर जो बचेगा उसका 15% और खर्च कर देगा, फिर जो बचेगा उसका 25% और खर्च कर देगा, फिर जो बचेगा उसका 20% और खर्च कर देगा। फाइनली जो बचेगा वो आपको दिया गया है। तो ये क्या हो गया? ये आपका सक्सेसिव हो गया। बार बार वो रिमेनिंग का खर्च कर रहा है, और रिमेनिंग मतलब ये आपका हो गया सक्सेसिव। सक्सेसिव हो गया नहीं हो गया? तो एक में तो आपको डायरेक्ट दे देता है इतना इतना परसेंट यहां खर्च किया, और यहां पर आपको बार बार रिमेनिंग बोला है। तो जब वो बार बार रिमेनिंग बोलता है तो उसका मतलब वो सक्सेसिव की बात कर रहा है। अब आप जानते हैं, तो 30% खर्च किया मतलब 100 में से 30 खर्च कर दिया, 70 बचा। फिर उसने 15% खर्च किया मतलब 100 में से 85 बचा। फिर उसने 25% खर्च किया मतलब 100 में से 75 बचा। फिर उसने 20% खर्च किया मतलब 100 में से 80 बचा। खत्म। तो 10:7, 20:17 और 5 नहीं, 4:3 और यहां पर 5:4। अब हमने आपको एक चीज और बताई थी, इसमें अगर क्रॉस में कोई वैल्यू कट रही है तो आप काट सकते हैं। जैसे 4 से 4 कट रहा है आप काट सकते हैं, और कुछ तो नहीं कट रहा है, 3 से, 17 से, 7 से नहीं, बस खत्म करो। तो 5 दूनी 10, 100, 100 के आगे 1 0, 1000। तो ये अगर 1000 कमाता है तो 7 7 21 इंटू 17, मल्टीप्लाई मत करो पूरा, बस इतना ही लिख लो। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5355। तो 5355 हमें किसकी है? 21 इंटू 17 की, और हमें इनकम 1000 निकालनी है। खत्म। अब हम काट के बता देते हैं, लेकिन लिखना नहीं है ऐसे। 17 से 17 3 51, 2 और 5, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, सॉरी 17 पंजे 85, 21 एकम 21, 21 से ये 5 बार, तो 15 बार आपका जा रहा है। तो लिख के बता दिया हमने, लेकिन ये नहीं लिखना है, आपको सीधे मन में काटना है। और काटने के बाद, इनसे काटने के बाद ये 15 हो गया, और ये 15 हो गया, तो ये 15,000 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का अंतर समझ में आया? दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देने के लिए दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो क्या आपको दोनों क्वेश्चंस को देने के जो तरीके में अंतर है वो समझ में आया? अभी थोड़ा वेट करो तो सार उसके लिए। पर बचा हुआ भी परसेंटेज में हो तो बचा हुआ परसेंटेज में क्यों देगा मेरे भाई? अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी ये कहेगा आपसे कि एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करने के बाद 25% बचाता है, क्यों कहेगा भाई बताओ? जब उसने बोल दिया कि कोई आदमी 75% खर्च कर रहा है, तो बाई डिफॉल्ट वो 25% बचा रहा है, तो बचा हुआ परसेंटेज में क्यों देगा? अगर बचा हुआ परसेंटेज में देगा तो फिर खर्च की वैल्यू पूछेगा। दोनों की चीज तो नहीं पूछ सकता ना, कॉमन सेंस वाली बात है। समझ में आ गया? चलो और देखिए सुकून से पढ़ लीजिए, कुछ नया नहीं है, लॉजिक सब कुछ वही है जो पढ़ा हुआ है, लॉजिक नया नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखो, अब बताओ इसको भवानी स्पेंड 15% ऑफ 15% of his monthly income on kids education and 20% on food। समझ में आपको? देखो अब देखो यहां पर देखो मजेदार कर दिया। भवानी ने अपनी इनकम का 15% खर्च किया किड्स एजुकेशन पर, 20% फूड पर। फिर देखो 40% ऑफ रिमेनिंग शी स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। 40% एंड 30% किसका है? रिमेनिंग का। सी इज लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ इतना आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर। व्हाट इज भवानी मंथली इनकम? पहले समझो, भवानी ने अपनी आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर,
अब आप बताइए कि कोई आदमी जो भी कमाता है, ध्यान से देखिएगा, कोई आदमी जो भी कमा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी कमा रहा है उसका 15% और 20%, 15 और 20 यानी कि 35% वो पहले खर्च कर रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है, जो भी कमाता है उसका 35% खर्च कर रहा है, फिर जो बचता है आउट ऑफ रिमेनिंग, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शेष का 40% और 30%, बार बार शेष नहीं है इस क्वेश्चन में। और पहले वाले में क्या अंतर था, पहले वाले क्वेश्चन में हर बार 30% के बाद 15% ऑफ रिमेनिंग, 25% ऑफ रिमेनिंग, 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब हर बार रिमेनिंग का था। लेकिन यहां पर हर बार रिमेनिंग का नहीं है, यहां क्लियरली बोला है कि पहले जो भी कमाता है इसका 15% और इसी का 20%, इन टोटल 35% खर्च कर दिया। फिर जो रिमेनिंग है उसका 40% और 30%, तो 40% और 30% मतलब 70%। तो यहां पर वो बोल रहा है कितना, 35%, 15 और 20 यानी कि 35%, और यहां पर 70%। तो ओवरऑल 100 में से 35 खर्च कर रहा है तो 65 बच रहा है, और यहां 100 में से 70 खर्च कर रहा है तो 30 बच रहा है। तो ये हो गया 20 और 13 का रेशियो, और यहां हो गया 10 और 7 का रेशियो। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर कोई आदमी 200 रुपए कमा रहा है तो 200 में से 91 रुपए बचा रहा है, और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, मत लिखो 91, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि फिर काटना पड़ेगा, 13 इंटू 7 ही लिख लो। तो ये 10257 जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 13 इंटू 7 की दे रखी है और 200 की पूछी है, खत्म। अब काटिए, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 3 और 2 7 चौक 28, 4 और 5 7 छिंग 42। अरे तो गड़बड़ है कुछ, 10257। अरे गलत कर दिया हमने, यहां गलत कर दिया, ये गलत कर दिया हमने। दस और 3 है ना, 13 इंटू 3 होगा, ये गलत कर दिया। अब देखिए यहां पर 10,0,10257 जो दे रखा है वो आपको 13 इंटू 3 की वैल्यू दे रखी है और 200 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अब इसको काटेंगे, 13 से काटेंगे, तो काटते हैं 13 से, 13 3 से ही काट लिया, 13 से काट लें, 13 से काट लेते हैं, 13 सत्ते 91, 7 बार, फिर 1 और 1 5, 13 अट्ठे 104, 1 और 1 7, 13 निम्मा 117, 3 से फिर काटोगे, 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 3 तिया 9, तो 263 इंटू 2, तो 2 तिया 6, 26 दूनी 52 और उसके आगे 2 जीरो, 52,600। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अंतर समझिए क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस में जो मेन डिफरेंस है उस चीज को समझिए। हमने आपको 3 क्वेश्चन दिखाए हैं और इन तीनों ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो समझिए, वो समझने वाला पॉइंट है। पहले वाले में टोटल इनकम का सीधे इतना परसेंट यहां, इतने परसेंट यहां, इतने परसेंट यहां खर्च कर रहा था, तो सबको जोड़ दिया। दूसरे वाले में हर बार रिमेनिंग बोल रहा था, लेकिन तीसरे बार में एक ही बार बीच में रिमेनिंग बोला है, तो रिमेनिंग से पहले वाले वो टोटल के हो जाएंगे, रिमेनिंग के बाद वाले वो रिमेनिंग के हो जाएंगे। सर 13 इंटू 3 तो स्पेंड हुआ है ना, वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए, 13 इंटू 3 स्पेंड नहीं हुआ है, 35% स्पेंड हुआ है। तो 100 में से 35 स्पेंड हुआ है तो 65 बचा हुआ है। ऐसे ही यहां पर तो आप ये बोल सकते हैं 100 कमाया तो 65 बचा, फिर यहां पर जो भी है उसका 70% और खर्च किया है। तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 70 खर्च किया तो बचाया कितना है, 30। ऐसे समझ में आ गया? तो ये खर्च नहीं है, ये बचत है आपको। एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, ये और देखिए, अ फैमिली सेव्स 30% ऑफ द टोटल इनकम एंड सेविंग अमाउंट टू ₹600 लेस देन हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना मजेदार है, बताओ।
एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है। तो आपको जैसे ही उसने कहा 30% बचाता है, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि कोई आदमी अगर 100% कमाता है तो उसमें से 30% वो बचाता है, तो इसका मतलब 70% वो खर्च करता है। ये लिखने वाली चीजें नहीं है, ये मन में ही करने वाली चीजें हैं। अब देखिए, एंड द सेविंग अमाउंट इट्स 600 लेस देन हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर। बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपए कम है। एक्सपेंस का आधा कितना होगा? 70 का आधा मतलब 35%। तो एक्सपेंस का आधा 35% होगा। 35% से बचत, बचत यानी कि 30%। बताओ कितने परसेंट कम है? 5%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एक आदमी जो भी बचाता है, 30% बचाता है, वो उसके एक्सपेंस का आधा, एक्सपेंस कितना है? 70%, तो उसका आधा कितना होगा? 35%। 35% से रुपए में 600 कम है, तो सेविंग जो है वो 35% से परसेंटेज में कितना है? 5%। तो 5% जो कम है उसकी वैल्यू उसने आपको 600 रुपए दे रखी है। तो अगर आपको 5% की वैल्यू पता है तो आप इनकम भी निकाल सकते हैं, सेविंग भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन इन द रेशियो 3:5:6। तो उसने हेल्थ, फूड और एजुकेशन पे जो खर्च किया है, मतलब जो भी उसके एक्सपेंस हैं, इन एक्सपेंस में 70% में 3, 5 और 6 के अनुपात में खर्च करता है। तो 70% जो खर्च किया है, इसमें से 3 पार्ट हेल्थ पर, 5 पार्ट फूड पर और बचा हुआ 6 पार्ट उसने एजुकेशन पे खर्च किया है। तो इससे यह क्लियर हुआ कि 70% को तीनों पार्ट में डिवाइड करके हम तीनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? 70%, 6 और 5 11 और 3 14। तो आपका 70% जो आपको दे रखा है वो टोटल 14 की वैल्यू दे रखी है। तो 14 से ये 5 टाइम्स कट रहा है, तो 5 का अगर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15% पहले में, 5 में करेंगे तो 25% दूसरे में और 6 में करेंगे तो 30% तीसरे पे वो खर्च करता है। तो हमने क्या किया? हमने 70% को तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो हमसे कुछ भी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा है देन अमाउंट स्पेंड इन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब तीसरा वाला, तो तीसरा वाला मतलब 30%। तो उसने आपसे 30% की वैल्यू पूछी है। आगे आप जानते हैं 605% की वैल्यू है, 30 की पूछी है, तो 6 बार और 6 से ये 3600 रुपीज, सॉरी 36, हाँ यही हो जाएगा। हाँ, मजेदार क्वेश्चन, बताइए, बताओ। ठीक है ना, मजेदार था ना क्वेश्चन ये। आज लोग बच्चे थोड़े कम लग रहे हैं हमें, शिवरात्रि मना रहे हैं आज। चलिए, तो ये एक ही क्वेश्चन था जिसे हमने 3-4 तरीके से आपको दिखाया है। मतलब एक ही क्वेश्चन को वो 4 तरीके से दे सकता था। हम आपको फिर तीनों चारों का डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं, चारों क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो, पहले क्वेश्चन में सीधे सारे खर्चे दे दिए, तो बचा हुआ आपकी सेविंग हो गई, उसकी वैल्यू दे रखी थी, इनकम निकाल सकते हैं। दूसरे में हर बार रिमेनिंग बोला, तो हर बार रिमेनिंग बोला तो टोटल सक्सेसिव लगा। तीसरे वाले में बस एक ही बार रिमेनिंग बोला, तो बीच वाली वैल्यू आपकी डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। चौथे वाले में थोड़ा सा और मजेदार कर दिया, एक्सपेंस जो किया है उल्टा क्वेश्चन दे दिया, एक्सपेंस का भी हमें रेशियो दे दिया अलग अलग पार्ट्स में, तो हमने ये भी कर दिया। एक बार पूरा स्पीड से रिपीट कर देते हैं। कोई आदमी 100% कमाता है तो 30% बचाता है, तो इसका मतलब 70% खर्च करता है। अब 70% जो खर्च करता है उसको 3 पार्ट में दे रखा है, कहां कहां? 3, 5, 6 के अनुपात में खर्च करता है। तो 70% को इन 3 रेशियो में बांटेंगे तो 15%, 25% और 30% आएगा। और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, 30% की वैल्यू पूछी है। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है एक्सपेंस का आधा मतलब 35% और बचत यानी कि 30%, इन दोनों का अंतर यानी कि 5%। 5% की वैल्यू 600 है, तो 30% की वैल्यू क्या होगी? अब आया मजा? ठीक है, चलिए, तो ये सैलरी का पहला पैटर्न हुआ। अब देखिए सैलरी का दूसरा पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन है बहुत आसान।
बस 2-3 पैटर्न है, इसके बाद फिर कल कराएंगे। छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन और हैं। देखो ये आपके लॉजिकली आसान क्वेश्चन है, आपको दिखने में टफ लग सकते हैं लेकिन एक्चुअल में आसान है। इन क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। क्या दिक्कत है बताओ प्रीति, अब आपको बताओ। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई 2 lakhs। बताओ प्रीति क्या दिक्कत है 53 में, उसको रिपीट कर देंगे। 2 lakhs, but the tax on income that he has to pay reduced 20 to 16%. Now he pay the same amount of tax as before. What is increased income? पहले इस क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ती है और टैक्स 20% से घटकर के 16% हो जाता है, तो वह टैक्स पहले के बराबर ही चुका रहा है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका यह मतलब हुआ कि पहले आप जो भी कमाते थे उस पर 20% टैक्स देते थे, अब आप जितना कमाते हो उस पर 16% टैक्स देते हो। लेकिन पहले से अब जो है वो 2 लाख रुपए ज्यादा कमाते हो और दोनों कंडीशन में टैक्स आपका क्या है? बराबर है। तो बताइए उसकी इनकम कितनी थी या कितनी है? तो बढ़ी हुई इनकम उसकी पूछी गई है। तो अगर हम पहले की इनकम x मान लें तो अब की कितनी हो जाएगी? x+2, क्योंकि ये x से भी आसान है एक लाइन का, इसलिए हम x बता देते हैं आपको। कोई आदमी अगर मान लो x रुपए कमाता था तो अब x में 2 लाख रुपए अधिक कमाता है। पहले ये कमाता था तो इसका 20% टैक्स देता था, अब जो कमाता है उसका 16% टैक्स देता है। और क्वेश्चन में कहा है दोनों ही टैक्स बराबर हैं, बराबर कर दो, खत्म हो गया। क्या आप यहां से अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? अब मत कहना भाई पहले की इनकम अगर आपकी x लाख थी तो अब आपकी x+2 है। तो पहले x पे 20% टैक्स देते थे, x+2 पर 16% देते हो, दोनों बराबर। खत्म खत्म खत्म। 100 से 100, 5 4 से 5, 4 से 4, खत्म हो गया। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 4x + 8। तो x बराबर 8 lakhs। हमें अब वाली इनकम पूछी है, तो अब वाली इनकम क्या हो जाएगी? 8 + 2 यानी कि 10 लाख रुपए। है ना आसान क्वेश्चन? अब बताओ, ये तो आसान था ना? ये तो आसान था ना? इसमें तो ऐसा लॉजिकली कोई खास बात नहीं थी, एक बार आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर हम आपको ऐसा एक क्वेश्चन और दिखाएं तो क्या आप उसे कर सकते हैं? चलो तो एक और करो। अब जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो भाई, पहले वाला टैक्स और अब वाले टैक्स बराबर हो जरूरी नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए और हमें बताना फिर। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है और टैक्स जो है वो 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। नाउ ही पे 10,000 मोर इनकम टैक्स। यानी कि दोनों कंडीशन में टैक्स बराबर नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि अब का जो टैक्स है और पहले का जो टैक्स था, यानी कि ये आपका क्या है? न्यू टैक्स, और ये आपका पहले वाला था, दोनों का अंतर 10,000 रुपए दे रखा है। तो भैया टैक्स कैसे निकालोगे? अब इनकम आपकी 5 लाख रुपए बढ़ चुकी है और ये 1000 में है, तो सबको फिर इसमें 0 लगे तो उसमें भी 0 लगाओ आप। तो अगर आप पहले जो भी कमाते थे अब आप उससे 5 लाख रुपए अधिक कमाते हो, यानी कि 5 के आगे 50 5 0, ठीक है। तो अब आपकी इनकम है x + 5 लाख रुपए, जिस पर आप देते हो कितना? 10% टैक्स, यही देते हो। पहले आपकी जो भी इनकम थी उस पर आप देते थे 12% टैक्स। देते थे या नहीं देते थे? बिल्कुल देते थे। और इन दोनों टैक्स का जो अंतर है वो है 10,000 रुपए। तो दोनों टैक्स का अंतर 10,000 रुपीज दे रखा है। क्या आप यहां से इनकम निकाल सकते हैं उसकी? बताइए। पहले जो कमाता था अगर x लाख रुपए, तो अब x से 5 लाख रुपए अधिक कमा रहा है। तो पहले वाले पर वो 12% टैक्स देता था, अब वाले पे वो 10% देता है, और दोनों कंडीशन में जो टैक्स है उसका अंतर आपको 10,000 रुपए दे रखा है। तो क्या आप उसकी इनकम निकाल सकते हैं? हर कोई निकाल सकता है, ठीक। तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो या 100 से एक सॉल्व कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो,
तो ये हो जाएगा x प्लस 5 lakhs इंटू 10 माइनस 12x। 100 का मल्टीप्लाई उधर कर दिया है तो 100 इंटू 10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, बस सॉल्व कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 50 लाख, ये हो गया 12x, और ये हो गया 10 लाख। तो 50 में से 10 जाएगा 40, और इसमें बचेगा 2x, तो 2x की वैल्यू हो गई 40 लाख। तो x की वैल्यू हो गई 20 लाख। तो पहले की इनकम 20 लाख थी, तो अब न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? 5 अधिक 25 लाख रुपए। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी। अब ध्यान रखना इसमें क्या पूछता है, इसमें पहले वाली इनकम भी पूछ सकता है और अब वाली भी पूछ सकता है, दोनों ही पूछ सकता है। तो ये मत सोचना कि वो आपको हमेशा पहले वाली इनकम ही पूछेगा या नई वाली ही पूछेगा, वो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर का होता है दूसरा पैटर्न। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। आसान है वैसे ये, लेकिन ये नए पैटर्न्स हैं, जैसे नॉर्मली आपने ज्यादातर पढ़े नहीं होते हैं तो आपको दिक्कत करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक बार पढ़े होने चाहिए, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको ये एग्जाम में दिक्कत कर सकते हैं। है आसान, लेकिन तब आसान है जब आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आसान नहीं है। चलो, एंड लास्ट पैटर्न जो और भी आसान है, और इसके बाद सैलरी वाला पैटर्न आपका खत्म हो जाएगा। ये देखो, बहुत रेयरली एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुक्स में आपको मिलेगा तो दिक्कत कर देगा। ये देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, लॉन्ग ट्रिक भी कुछ नहीं है। If the income tax is increased by 19%, then the income is reduced by 1%. What is the rate of income tax? यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय 1% घट जाती है। इनकम टैक्स की दर क्या है? इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए, अभी जैसे आप कमाते हैं, सपोज करो गवर्नमेंट आपसे 10% टैक्स लेती है, तो अब मान लो आप 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 रुपए टैक्स दे देते हैं। ठीक है, समझिएगा, सॉल्यूशन बहुत आसान है लेकिन हम समझा रहे हैं। मान लो आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 10% टैक्स दे देते हो, मतलब 10,000 रुपए टैक्स दे देते हो। अगर टैक्स हम 12,000 रुपए कर दें, 12% कर दें, तो जो आपकी इनकम 10 से 1 लाख में से 10 जाने के बाद इन हैंड 90,000 रुपए आपके आ रहे थे। भाई 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 10,000 टैक्स दे रहे हो, तो इन हैंड तो 90,000 ही आ रहे हैं ना। लेकिन उसी 1 लाख में से अगर 12,000 टैक्स दोगे तो इन हैंड कितने आएंगे? 88,000। तो आपका अगर टैक्स 2,000 रुपए बढ़ेगा तो इनकम 2,000 रुपए आपकी इन हैंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का सेंस यह है कि गवर्नमेंट आपसे जितना ज्यादा टैक्स लेगी, आपकी इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। तो टैक्स जितना बढ़ेगा, इनकम उतनी ही कम होगी। तो टैक्स कितना बढ़ा है? 19%। इनकम कितनी कम हुई है? 1%। तो टैक्स का जो 19% बढ़ा है और इनकम में जो 1% कम हुआ है, वो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो यहां से टैक्स और इनकम का रेशियो आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1/19। यानी कि अगर आप 20 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स देने के बाद आपकी जो इनकम बचती है वो 19 रुपए बचती है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं कि अगर टोटल 20 रुपए कमाए तो 20 में से 1 रुपए तो आपने टैक्स दे दिया, इन हैंड आपकी इनकम कितनी है? 19 रुपए। तो आपको वो ये कहा जाता है कि 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स दे रहे हो, तो बताओ टैक्स का परसेंट कितना हुआ? तो टैक्स का परसेंट अब तो आराम से निकाल सकते हैं। 1 रुपए का टैक्स दे रहे हैं 20 रुपए पर। देखो, टैक्स जो है ना, वो टैक्स हमेशा उस पर लगता है जो आप टोटल कमाते हो। टैक्स उस पर नहीं लगता जो आपके इन हैंड आती है। ये तो आप जानते हैं सब लोग। जैसे अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 1 लाख में से 10% टैक्स देने के बाद वो 90,000 रुपए उसके पास बच रहे हैं। तो 10% जो है ना, वो 1 लाख रुपए जो कमा रहा है उसका होगा, ना कि जो इन हैंड बच रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, टोटल 20 रुपए कमा रहा है तो उसमें 1 रुपए टैक्स दे रहा है, 19 रुपए इन हैंड आ रहे हैं। तो 1 रुपए जो टैक्स दे रहा है वो टोटल इनकम पे देगा, और टोटल इनकम कितनी है? 20। कितना आसान था।
सबसे आसान क्वेश्चन था ना। चलिए, तो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको और दिखा देते हैं और उसके बाद आपका ये सैलरी वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा। ये देखो, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 23%, द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाई 2%। वो कह रहा है अगर हम टैक्स को 23% बढ़ाते हैं तो इनकम 2% कम हो जाती है। तो इसका मतलब टैक्स और इनकम का जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, 2 और 23। तो बताओ टैक्स का परसेंट कितना होगा। टैक्स आप कितने रुपए दे रहे हो, 2 रुपए आउट ऑफ 25। टोटल 25 रुपए में से 2 रुपए का टैक्स दे रहे हो, मतलब 8% आप टैक्स दे रहे हो। ऑप्शन डी। अब बताइए, तो यहां पर आज हमने आपको 2 पैटर्न इसमें कराए हैं। एक आपको कराया है हमने इसमें पॉपुलेशन वाला, जो कुछ खास नहीं था, सक्सेसिव ही था, और एक हमने आपको ये इनकम वाला कराया है, सैलरी वाला। सैलरी वाले में 3 क्वेश्चन हमने आपको दिखाए हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देने के 4 तरीके। दूसरा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स वाला था, तीसरा भी टैक्स वाला था। अब आप हमें बता सकते हैं, किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कल सैटरडे संडे है, तो जितना भी हमने पढ़ाया है उसे रिवाइज कर लीजिएगा। सैटरडे का आपका जो ऑफ होता है उसका मेन पर्पज ये है कि आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए, अब बताइए, कोई ऐसा पॉइंट जो किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को अब जाना है तो बच्चा जा सकता है, क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। कल हम आपको जो कराएंगे, मतलब मंडे को कराएंगे चीनी चावल वाले क्वेश्चन। चीनी चावल वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। दूसरा एग्जाम वाले क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी आपके काफी आसान होते हैं। फिर वेन डायग्राम, ये तीनों पैटर्न आपके आसान हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर मिसलेनियस। क्लास पेनजी जो अपलोड करते हैं सर, उसमें टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। वो तकरीबन वो एक डेट के अकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि उसमें ना वो दूसरे सर अपलोड करते हैं, तो वो टॉपिक फॉपिक चेक करना, उसमें कहीं गड़बड़ हो जाए तो बहुत फिर दिक्कत हो जाएगी। डेट से सीधे सीधे हो जाता है, इसलिए साजू होता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज की आपकी सेवा नहीं, यूट्यूब पे मंडे से स्टार्ट करेंगे। आजकल क्लास नहीं है आपकी यूट्यूब पे, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।